जलवायु मृदा का टॉपिक था, अंतिम पेज है। अब है खादर। अ, खादर खादर मृदा कह लो चाहे नवीन जलोढ़ मृदा, बात एक ही है। तो नदियों की बाढ़ का जल यहाँ मृदा तक पहुँच पाता है और ये हल्के भूरे रंग की छिद्रयुक्त महीन कणों वाली मृदा होती है। इसको नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। इसकी उर्वरा शक्ति अच्छी होती है, इसलिए यहाँ पे खाद देने की आवश्यकता नहीं होती। अब पढ़ेंगे भूड़। भूड़ मृदा में क्या है, बलुई मिट्टी के 10 से लेकर 20 फीट ऊंचे टीले बन जाते हैं, जो भूड़ कहते हैं। नदियों के किनारे की जल प्लावित मिट्टी को डूह या दूह कहा जाता है। अब हमारा जो तीसरा पार्ट है वो है दक्षिण के पठारी भाग की मृदा। तो इन मृदाओं में प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें पाई जाती हैं। दक्षिण के पठारी मृदा में प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों का बाहुल्य है। इसे बुंदेलखंडी मृदा भी कहते हैं। दक्षिण के पठारी की मृदा को बुंदेलखंडी मृदा। कुछ भिन्नताओं के साथ ही इस क्षेत्र में अनेक मृदा पाई जाती है, जैसे भोंटा, लाल, राकड़, परवा और माड़। भोंटा, माड़, परवा, राकड़, लाल। राज्य में सबसे अधिक शुष्क खेती की जाती है बुंदेलखंड में, और लाल मिट्टी में लोहे की अधिकता पाई जाती है भोंटा मृदा में। भोंटा मृदा में लाल मिट्टी में, तो ऐसी लाल मिट्टी जिसमें लोहा अधिक पाया जाता है उसे कहते हैं अच्छा सॉरी मेरा कहने का मतलब है दक्षिण की पठारी मृदा जो है इसमें लाल मिट्टी में लोहे की अधिकता पाई जाती है। अब हम देखते हैं भोंटा मृदा के बारे में। यह मृदा विंध्य पर्वतीय श्रेणी के अंतर्गत टूटे फूटे पत्थरों के रूप में पाई जाती है। भोंटा मृदा विंध्य पर्वतीय श्रेणी के अंतर्गत टूटे फूटे पत्थरों से बनती है। इस मृदा में मोटे अनाज उगाए जाते हैं। अब है मार या माड़ मृदा। यह मृदा है, इसमें जीवाश्म अधिक पाए जाते हैं। मार मतलब मार देंगे तो जीवाश्म बन जाएंगे। यह मृतिका मृदा है, इसमें जीवाश्म अधिक पाया जाता है। यह काली अथवा रेगुर के समान चिकनी होती है। मार मृदा काली अथवा रेगुर के समान चिकनी होती है। इसमें 60% सिलिकेट, 15% लोहा और 25% एल्यूमिनियम होता है। और जो माड़ मृदा है ना, वर्षा के समय चिपचिपी हो जाती है, जिससे कृषि कार्य दुर्लभ हो जाता है। कहाँ पाई जाती है ये? जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा। जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा में माड़ मृदा पाई जाती है। अब ट्रिक समझो। झांसी जो है हरामी लोगों को बांध के मारती है, ठीक है, और जला देती है। जालौन जला देती है, हरामी लोगों को बांधती है। झांसी हरामी लोगों को बांध के जला देती है। ये हो जाएगी माड़ मृदा, यहाँ पाई जाती है। इस मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है। अब है परवा या पड़वा मृदा। यह मृदा हमीरपुर और जालौन में पाई जाती है, पड़वा मृदा, ठीक है। इस मृदा में जैव तत्वों की कमी होती है। खरीफ और रबी मतलब चना और ज्वार। पड़वा मृदा में चना और ज्वार की फसल होती है। ज्वार खरीफ की फसल है और चना रबी की है। पड़वा मृदा के बारे में समझो। यह मिट्टी लाल रंग की बलुई दोमट मिट्टी होती है। नेक्स्ट, राकर या राकड़ मृदा। यह मृदा पर्वतीय तथा पठारी क्षेत्र की ढलानों में पाई जाती है। पर्वत और पठार के ढलानों पर राकड़ या राकर मृदा पाई जाती है। यह खरीफ की फसल तिल के लिए और रबी की फसल चना के लिए खेती की जाती है। राकड़ मृदा चना और तिल के लिए अच्छी है। ये मिट्टी कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं होती, परंतु अधिक उर्वरक मिलाकर इसे अच्छा किया जा सकता है। अब लाल मृदा। ये मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, झांसी और चंदौली में पाई जाती है। मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली, झांसी। विंध्यन शैलों के अपरदन से बनती है। लाल मृदा विंध्यन शैल के अपरदन से। यह मूलतः ग्रेनाइट के रूप में बेतवा तथा दसा नदियों के जल प्लावित क्षेत्र में मिलती है। लाल मृदा ग्रेनाइट के रूप में मिलती है, कहाँ से? बेतवा और दसा नदी के किनारे। इसमें मुख्यतः दलहनी और तिलहनी फसल की जाती है। लाल मृदा में दलहन तिलहन। उत्तर प्रदेश में कुल 8 मृदा समूह क्षेत्र हैं और टर्सरी मिट्टी उत्तर प्रदेश के शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में चाय की खेती होती है। बुंदेलखंड में मुख्यतः लाल और काली मृदा पाई जाती है। लवण प्रभावित मृदाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश मतलब आगरा और अलीगढ़ पाई जाती हैं। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है वो जौनपुर में पाई जाती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग की मृदा में फास्फेट खनिज की कमी होती है। उत्तर पश्चिमी भाग की मृदा में फास्फेट की कमी होती है। अब देखेंगे मृदा अपरदन के बारे में।
उत्तर प्रदेश में चंबल और यमुना नदी अवनाल का अपर्दन करती हैं। उत्तर प्रदेश में चंबल और यमुना नदी क्या करती है? अवनाल का अपर्दन। सर्वाधिक अवनाल का अपर्दन इटावा में होता है। प्रदेश में वायु अपर्दन सर्वाधिक गर्मियों में होता है और सर्वाधिक वायु अपर्दन मथुरागढ़ में होता है। और मृदा अपर्दन पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित है। मृदा अपर्दन से पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित है। उत्तर प्रदेश में वायु अपर्दन की अपेक्षा जलीय अपर्दन ज़्यादा होता है और प्रत अपर्दन को किसान की मौत कहते हैं। अवनाल का अपर्दन के कारण क्या बनता है? बीहड़। मृदा अपर्दन के प्रकार तो नहीं पूछेगा, फिर भी देख लो एक बार। बूंद अपर्दन, रिल अपर्दन, धारा अपर्दन, अवनाल का अपर्दन, प्रत अपर्दन। उत्तर प्रदेश में प्राय किस प्रकार की मृदा पाई? जलोढ़। बुंदेलखंड में काली और कपासी मृदा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में कंकरीली पथरीली। लाल मृदा कहाँ पाई जाती है? मिर्जापुर, झांसी, सोनभद्र। लवण प्रभावित मृदा आगरा, अलीगढ़ में। पोटास की कमी किस जिले में है? जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ। जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। उत्तर प्रदेश में प्रमुखतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़। उत्तर प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा है? 4। उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा है। बुंदेलखंड क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काली, कपासी। और उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में कंकरीली पथरीली। सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में 7 जलवायु क्षेत्र हैं 9।